हेलो बच्चों, मैं हूं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय विनोद कुशवाहा। आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल बताऊंगा कि किसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और ये भी बताऊँगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसका दूसरा नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। उसका 3D स्ट्रक्चर बनाना भी बताऊंगा कि ट्राइगोनल प्लेनर कागज़ प्लेन पे यानी कि कॉपी पे 3D में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए नाम से ही दिख रहा है sp2 यानी कि s हमें कितने दिख रहे हैं, एक, और p कितने दिख रहे हैं, दो, यानी कि एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन हो जाएंगे, टोटल कितने कंबाइन हो रहे हैं, 3 कंबाइन हो रहे हैं, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यही प्रोसेस कहलाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल शब्दों में एक बार समझ लीजिए। जब एक s परमाणु कक्षक और दो p परमाणु कक्षक मिलकर 3 नए समान संकर कक्षक बनाते हैं, मिलकर 3 नए समान संकर कक्षक बनाते हैं, तो यह प्रक्रिया sp2 संकरण कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हेन 1 s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स और कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 3 new identical sp2 hybrid orbital. This process known as sp2 hybridization. देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या है, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्या है हमारा, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है, p के कितने हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि p के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या कर दिया हमने, इनको मिक्स कर दिया, क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, तो क्या बनेंगे, 3 बनेंगे, sp2 sp2 और sp2। ठीक है, एक मिनट, तो मैं बता रहा था कि एक s और p 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर कितने, sp3 के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। sp3 के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब इनकी एनर्जी, शेप और साइज सब क्या होगा, सेम होगा। सेम क्या सेम रहेगा, साइज कमा शेप एंड एनर्जी। तो ये पूरी प्रोसेस हम लोगों की कहलाएगी, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर पेपर में, परीक्षा में लिखने के बजाय ये बना के आते हो तब भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, प्रोसेस क्या कहलाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या फिर से, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल p के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो किसमें किसमें पाया जाएगा। अभी देखो फार्मूला बताएंगे कि कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए अलग से और इनऑर्गेनिक के लिए अलग से। देखो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, कार्बन एटम पे निकालने के लिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम ने अगर क्या बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया, एक डबल बॉन्ड बनाया है, तो उन दोनों कार्बन एटम पे क्या होता, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता। क्या होता, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता। उन दोनों कार्बन एटम से कौन सा होगा, sp2 संकरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कुछ किन में sp2 होता है। जितने हैं एल्कीन्स, ऑल एल्कीन्स, जितने भी एल्कीन्स हैं उन सभी में क्या होगा, sp2। जैसे क्या, एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, सब में क्या होगा, sp2। और बेंजीन, बेंजीन में भी क्या होता, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेंजीन में भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, याद रहेगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं कि एथीन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से एग्जाम्पल, और चाहे इसमें एग्जाम्पल में हेडिंग लगा लीजिए, चाहे ऐसे क्या लिखेंगे, बॉन्डिंग इन एथीन। क्या लिखेंगे, बॉन्डिंग इन एथीन। एथीन का फार्मूला देखो, C2H4 कैसे लिखते हो, CS2 डबल बॉन्ड CS2। अब देखो CS2 है, यानी कि दोनों कार्बन पर क्या होगा, sp2 होगा, इस पे भी sp2, इस पे भी sp2। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले एक चीज़ सीख लीजिए, एक मिनट, इससे जस्ट पहले
sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका शेप कैसा होगा, इसको थोड़ा बाद में, 1 मिनट, पहले वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ सीखनी। देखो क्या है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके लिए शेप क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल में तो उसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार समतली। और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, त्रिभुजाकार समतली, यानी कि त्रिभुज है और जो 3 बॉन्ड बनेंगे, sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। देखो कैसे बनेगा, कोई भी त्रिभुज ले लेंगे, उसको थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाने की कोशिश करेंगे, 3D में। इसको किस में बनाने की कोशिश करेंगे, 3D में। देखो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये जाएगा हमारा, ये जा रहा, ठीक, अभी थोड़ा और सही कर देंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, वरना कहोगे कैसे बन गया। एक ये रहेगा हमारा, ठीक है, और एक कौन सा रहेगा, इसको भी सीधा कर लें, थोड़ी सी तिरछी लाइन है तो क्या कर लें, सीधा ऐसे तिरछी लाइन देखिए, इसको ऐसे, ठीक है। ये तीनों क्या हैं, ये हमारा है, ये भी हमारा sp2, ये हमारा है sp2, क्या है ये sp2, ये भी क्या है sp2, और ये भी क्या है sp2। और बॉन्ड एंगल कितना है, ये 120, ये भी कितना है 120, और ये भी कितना है 120, सभी क्या है 120, ये भी क्या है 120। ये सभी एक ही प्लेन में है, जो त्रिभुज के प्लेन में होंगे, ठीक है। तो ये शेप होता है। अब देखो क्या दिखाएंगे, बॉन्डिंग इन एथीन, किस में दिखाएंगे, बॉन्डिंग इन एथीन। तो इसी तरीके से दिखाएंगे, देखना बहुत मज़ेदार स्ट्रक्चर बनेगा। इसको मिटा दें, ये तो समझ गए, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा और कैसा होगा। अब देखो इसी तरीके से बनाएंगे स्ट्रक्चर, हेडिंग लगा लीजिए, बॉन्डिंग इन एथीन। बॉन्डिंग इन एथीन कैसे बनेगा, देखो पहले 2 त्रिभुज बना लीजिएगा ऐसे, एक पहले ये लाइन खींच लीजिएगा बिल्कुल सीधे, थोड़ा नीचे क्योंकि ऊपर यूज होगा, थोड़ा नीचे, ठीक। यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए बीचों बीच में, और इसको ऐसे लाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाएंगे, हल्का सा, इसको और दूर बढ़ा लो थोड़ा, ठीक। वही काम यहाँ पर भी करेंगे, ऐसे, और ऐसे, ठीक है। ये तो बना ही लेते होगे यार, 2 पहाड़ हैं, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन, यहाँ पे क्या बना देंगे, कार्बन, थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर बना देंगे ये, इसको चाहो तो थोड़ा सा और ले आ सकते हो पीछे ऐसे, इसको ऐसे, ठीक। इसमें वही कर सकते हो, थोड़ा सा और ले आओ पीछे ऐसे, और ये
ऐसे, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या बना के दिखाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बना के दिखाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। एक हमारा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएगा, ठीक। एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा और एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। ऐसे इसमें भी वही करेंगे। एक हमारा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा, एक हमारा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा और एक हमारा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था, सी, उसको सी बना लो, हट गया था, ठीक है। अब देखो जो डॉटेड बना है उसको हटा सकते हो। ये जो हमने डॉटेड बनाया है इसको क्या कर लो, हटा दो, इसको हटा सकते हो। इसको डॉटेड को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। ये जो इसके बीच ओवरलैपिंग दिख रही है, ये जो ओवरलैपिंग दिख रही है हमें, ये जो ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये हमारी कैसी ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। कैसी ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो कैसी है, थोड़ी ज़्यादा बना लो जिससे आप लोगों को समझ में आए कि हाँ ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। ये जो ओवरलैपिंग, ये कैसी ओवरलैपिंग, हेड टू हेड, ठीक। अब देखो एथीन में क्या होता है, C2H4, या क्या लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इस कार्बन से कितने H जुड़े हैं, H कितने जुड़े हैं, 2। और हमने पढ़ा है H का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1, तो इसमें s एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो हमने सीखा है कि s एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, गोलाकार, स्फेरिकल। तो देखो 2 इसके बचे हैं, तो दोनों s, यानी कि एक s का ये आ जाएगा और एक s एटॉमिक ऑर्बिटल ये बन जाएगा, किसका है, h का, किसका है, h का। ये क्या कहलाएगा, 1s। 1s क्यों लिखा, सिर्फ 1s ही होता है इसीलिए। ऐसे इधर भी एक s का ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, ये भी हमारा है 1s और ये भी है हमारा 1s। क्या लिख सकते हो, h, इधर भी क्या लिख सकते हो, h। इसमें जो ओवरलैपिंग है वो कैसी है, हेड टू हेड, यहाँ पे दिखा सकते हो। जो ओवरलैपिंग है कैसी है, ये भी हेड टू हेड है, ये सभी ओवरलैपिंग कैसी हैं, हेड टू हेड, ठीक है। अब देखो क्या लिखा, sp2, यानी कि p के कितने यूज हुए हैं, 2। एक p का एटॉमिक ऑर्बिटल बचा हुआ है, तो p का जो एटॉमिक ऑर्बिटल बचा हुआ है, p का शेप कैसा होता है, डंबल शेप, तो वो बनाएंगे। एक p का एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे बनाएंगे, ये देखो, ये p एटॉमिक ऑर्बिटल है, कौन सा है, pz। ऐसे एक p का एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें भी बचा हुआ है, इसमें भी तो sp2 था, तो ये भी है हमारा pz। इनके बीच कैसी ओवरलैपिंग हो जाएगी, साइड टू साइड। इनके बीच कैसी ओवरलैपिंग करा दें, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। कैसी ओवरलैपिंग करा दें, साइड टू साइड। साइड टू साइड से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। इसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई, तो इसके द्वारा क्या बनना, सिग्मा। इन दोनों की ओवरलैपिंग के द्वारा क्या बनना, पाई बॉन्ड। सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ाया है उसमें, इसको ना कन्फर्म हो देख लीजिए, बहुत मज़ेदार लेक्चर, डिफरेंस भी बताया है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये आपका कौन सा है, एथीन का। ये हमारा है sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारा है एथीन का। इसी तरीके से और प्रोपीन का बनाएंगे तो एक CH3 वाला लेंगे, 2, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ये किसको दिखा रहा, पाई बॉन्ड को। ये किसको दिखा रहा, पाई बॉन्ड को। और ये किसको दिखा रहा, ये जो ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड, किसको दिखा रहा, सिग्मा बॉन्ड को, ठीक है। दिख रहा है कन्फर्म। यहाँ पे थोड़ा हल्का सा है रेड वाला, इसीलिए उसमें मज़ा नहीं आ रही। तो ये दोस्तों हमारा हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक। इसके बाद sp चलेगा, फिर आप लोगों की स्टार्ट होगी कुछ और हाइब्रिडाइजेशन पूरा बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे निकालते हैं। फिर हम लोगों का चलेगा GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।